विराज फालतू की बहस नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो शांत खड़ा था। लेकिन जानवी का खून अंदर ही अंदर खौलता जा रहा था। पुनीत ने जानवी की ओर देखते हुए अपना हाथ हिलाते हुए कहा, विराज, ये कैसा रहेगा? अब चूंकि तुम्हें अभी तक सैलरी नहीं मिली है और तुम्हारे पास कपड़े खरीदने के पैसे नहीं है, वैसे कचरा उठाने वाला जॉली डिजाइनर स्टूडियो के कपड़े नहीं पहन सकता है। लेकिन मैं तुम्हारी ये तमन्ना पूरी कर सकता हूँ। तुम्हें जो भी पसंद है तुम ले लो। मेरी तरफ से गरीब को दिया हुआ एक दान समझना। देखो, भले ही तुम्हारा नसीब कितना ही खराब क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारे खराब नसीब में भी मैं 4 चांद लगा रहा हूँ। आखिर पुनीत विराज को कपड़े क्यों दिला रहा था? इसका सिर्फ एक ही कारण था, जानवी। पुनीत जानवी के सामने अपनी अमीरी दिखाकर एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ना चाहता था, और छोड़ता भी क्यों नहीं। पुनीत अच्छा खासा पैसे वाला था और 20-30 लाख रुपए तो उसकी हर महीने की पॉकेट मनी हुआ करती थी। क्या वाकई में तुम मुझे कपड़े दिलाना चाहते हो? विराज को यकीन नहीं हो रहा था कि पुनीत इतना स्टूपिड निकलेगा जो जानवी को इम्प्रेस करने के लिए किसी भी हद तक चला जाएगा। ये सोचते हुए विराज जोर जोर से हंसने लगा था। विराज सोच रहा था कि वाकई में इस लड़के की जिंदगी काफी अच्छी है। मोनिका को तो लेकर घूम ही रहा है और साथ ही साथ दूसरी लड़कियों पर डोरे डालने की आदत अभी भी गई नहीं थी। हाँ, सच में तुम्हें जो भी पसंद है तुम ले लो। पुनीत बिल्कुल भी नहीं डर रहा था, और डरता भी क्यों। सबसे पहले तो उसे जॉली डिजाइनर स्टूडियो के कपड़ों के प्राइस का अच्छा खासा नॉलेज था, और दूसरी बात, उसकी जेब में 20 लाख रुपए थे। पुनीत की बात सुनते ही विराज ने उस काले सूट की तरफ इशारा किया जो कुछ समय पहले उस फीमेल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने शेल्फ से बाहर निकाला था। जैसे ही पुनीत का ध्यान उस काले सूट की तरफ गया, तुरंत ही पुनीत ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, क्या बात है, तुमने तो पहले से ही पसंद कर रखा है। इसी के साथ पुनीत ने उस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को देखते हुए तुरंत बोला, इस काले सूट को जल्दी से पैक कर दो। इसे? दरअसल उस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने विराज की इंसल्ट करने के लिए उस काले सूट को शेल्फ से बाहर निकाला था, लेकिन देखते ही देखते माजरा बदलता जा रहा था और पुनीत ने उस काले सूट को पैक करने के लिए कह दिया था। वो लड़की पूरी तरह से शॉक्ड थी। उसे नहीं पता था कि एक गरीब की किस्मत इतनी अच्छी हो सकती है कि बैठे बैठे उसे 40 लाख का सूट मिल जाए। हाँ, उसी काले सूट को। क्यों, क्या हुआ? क्या तुम्हें डर है कि मैं इस भिखारी की तरह उस सूट का पेमेंट नहीं कर पाऊंगा? उस सेल्स वाली लड़की के हाव भाव देखकर तुरंत ही पुनीत ने उस लड़की से कहा, चलिए अब आपको पुनीत की फैमिली का बैकग्राउंड दिखाते हैं। अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है पुनीत। अपने माँ बाप का इकलौता लड़का है, इसीलिए उसे नाजों से पाला है और इसी वजह से पुनीत उनके हाथों से निकलता चला गया। पुनीत के पिता ललित मोदी की एक इंटरनेशनल कोरियर कंपनी है और उनकी कंपनी का साल का टर्नओवर 100 करोड़ रुपए है। हालांकि वो सारा पैसा ललित मोदी के हाथ में रहता है, लेकिन वो पैसा आगे जाकर पुनीत मोदी को ही मिलेगा ना। ललित मोदी की कंपनी में पुनीत कोई काम नहीं करता है। वो बस कंपनी आता है, कुछ मीटिंग्स में बैठता है, टाइम पास करता है और इसके बदले में उसके पिता हर महीने उसे 25 लाख रुपए देते हैं। आम लोगों के लिए 25 लाख रुपए बहुत मायने रखते हैं। किसी किसी का तो एनुअल सीटीसी 25 लाख रुपए होता है, लेकिन हर महीने अपने बेटे को 25 लाख रुपए देना ललित मोदी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये मोदी फैमिली की रियलिटी है। इस वक्त पुनीत के कार्ड में 25 लाख रुपए पड़े हैं। 2 दिन बाद ये महीना खत्म होने वाला है और उसके बाद उसे फिर से 25 लाख रुपए मिल जाएंगे। इसीलिए जानवी के सामने वो इतनी शेखी बघार रहा है। क्या हो गया लड़की, तुम किस सोच में पड़ गई? अब ये मत कहना कि तुम्हें मेरे पुनीत की एबिलिटीज पर कोई डाउट है। पुनीत के बारे में मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मेरा पुनीत जो बोलता है वो हमेशा करता है। वो दूसरों की तरह नहीं है जो सिर्फ अमीर होने का दिखावा करते हैं, महंगे महंगे डिजाइनर स्टूडियो में आते हैं और कुछ खरीद नहीं पाते हैं और आखिर में उनका पैसा पुनीत को चुकाना पड़ता है। समझ गई ना तुम? मोनिका ने पुनीत के पक्ष में बात रखते हुए कहा।
विराज जानता था कि मोनिका उसके बारे में ही बात कर रही है, इसीलिए विराज ने शांत रहने का फैसला किया। वैसे भी कहते हैं ना कि कम बोलना बुद्धिमानी की निशानी होती है। उसी तरह विराज ने भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया था और इस बार भी पुनीत को बुरी तरह से फंसा दिया था, जिसके बारे में अभी पुनीत और मोनिका को कुछ भी पता नहीं था। पुनीत और मोनिका की बात सुनकर अब वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव भला क्या कह सकती थी। अब उन दोनों का फैसला था कि उस ब्लैक सूट को पैक किया जाए, तो उस लड़की ने उनके कहने पर उसे पैक कर दिया था, यही सोचकर कि ये दोनों उस भिखारी की तरह शायद अमीर होने का दिखावा नहीं कर रहे हैं। सर, आप कार्ड से पेमेंट करेंगे या फिर चेक से? उस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने पुनीत को देखते हुए कहा। ऑफ कोर्स कार्ड से पेमेंट करूंगा, चेकबुक जेब में लेकर थोड़ी घूमता हूं। मजाकिया अंदाज में ये बोलते हुए पुनीत ने अपने वॉलेट से कार्ड निकाला और उस लड़की के हाथों में थमा दिया। दरअसल पुनीत को 2 पेमेंट करने थे, एक अपने खुद के कपड़ों का जो मोनिका ने उसके लिए पसंद किए थे, और दूसरा विराज के उस ब्लैक सूट का जिसकी अकेले की कीमत 40 लाख रुपए थी। जैसे ही उस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने पुनीत के कार्ड से 45 लाख रुपए का पेमेंट करना चाहा, वैसे ही बीप 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 की आवाज के साथ ट्रांजैक्शन डिक्लाइंड हो गया था। 1 बार, 2 बार, 3 बार ऐसा ही हुआ। तुरंत ही उस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, सर, शायद आपके कार्ड में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, क्या आपके पास कोई दूसरा कार्ड है? इनसफिशिएंट बैलेंस? जैसे ही पुनीत ने उस लड़की के मुंह से यह सुना, 1 सेकेंड के लिए वो शॉक्ड रह गया था। उसे लगा कि शायद उसने कुछ गलत सुन लिया है। तुरंत ही पुनीत ने उस लड़की से कहा, क्या तुम्हारी मशीन ठीक से काम कर रही है? खराब तो नहीं है? लगता है वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव काफी शॉर्ट टेम्पर्ड थी। जैसे ही पुनीत के मुंह से वो शब्द बाहर आए, वैसे ही उस लड़की ने चिढ़ते हुए कहा, जी नहीं, मशीन एकदम ठीक है, आपके पास पैसा नहीं है। ये कैसे हो सकता है? मेरे अकाउंट में 20-25 लाख हैं। क्या जॉली डिजाइनर स्टूडियो में कपड़े इतने महंगे हो गए? तुम्हें नहीं लगता कि इस बारे में मुझे तुम लोगों की कंप्लेंट करनी चाहिए? जैसे ही पुनीत ने ये कहा, वैसे ही पुनीत को सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के मुंह से एक करारा जवाब मिला। जाइए, कर दीजिए कंप्लेंट। किस बात की कंप्लेंट करेंगे? जॉली डिजाइनर स्टूडियो बराबर टैक्स भरता है। हाँ, हमारे यहाँ पर कपड़े दूसरी ब्रांड से ज्यादा महंगे हैं, तो आप भूलिए मत कि ये स्टूडियो किसका है, मनन वोहरा का। और वो बॉलीवुड फिल्म्स में एक्टर्स का कॉस्ट्यूम डिजाइन करते हैं। अगर आपको इस डिजाइनर स्टूडियो में कपड़े ज्यादा महंगे लग रहे हैं, तो आप दूसरी जगह से कपड़े ले सकते हैं। हमने आपको रोका कहां है? सर, मुझे और भी कस्टमर्स से डील करना है। आपके इस कार्ड में पैसे नहीं है, कोई दूसरा कार्ड है तो दीजिए, वरना आप जाइए। उस लड़की की बात सुनकर पुनीत को बहुत तेज गुस्सा आ गया था, लेकिन पुनीत जानता था कि इसमें उस लड़की की कोई गलती नहीं है। जब पुनीत ने विराज को देखा, जो एक शातिर मुस्कान के साथ उसी को देख रहा था, तो पुनीत समझ गया था कि ये सब विराज ने ही किया है। तुरंत ही पुनीत ने उस लड़की से बिल मांगा और पूरा हिसाब देखने लगा। जब पुनीत की नजर विराज के सूट की प्राइस पर पड़ी, तो वो स्टैंड रह गया था। 40 लाख? पुनीत ने उस लड़की से बार बार पूछा कि इस अमाउंट में टोटल कितने जीरो हैं। उस लड़की ने भी बार बार पुनीत को यही बताया कि उसमें 6 जीरो हैं। जी हाँ, 40 लाख देखकर ही पुनीत के होश उड़ गए थे। पुनीत ने कभी नहीं सोचा था कि एक डिजाइनर स्टूडियो में इतना महंगा सूट भी मिलता होगा। वाकई में वो सूट बाकी की लग्जरी ब्रांड से भी ज्यादा महंगा था। ये सूट इतना महंगा क्यों है? क्या तुम दोनों मिलकर मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रहे हो? पुनीत को लग रहा था कि विराज और वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आपस में मिले हुए हैं और पुनीत को चूना लगा रहे हैं। भला वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव चुप कैसे बैठ सकती थी? पुनीत की बात सुनकर तुरंत ही उसने अपना मुंह खोलते हुए कहा, सर देखिए, सबसे पहली बात तो मैं इन जेंटलमैन को नहीं जानती हूँ। दूसरी बात, जब आपने सूट को पैक करने के लिए कहा, तो मैंने आपको इसकी प्राइस बताने की कोशिश की थी, लेकिन मैम और आप दोनों।
अपनी शेखी बगाड़ने लगे तो फिर मैं आगे क्या बोलती। और तीसरी बात, आपका पेमेंट तो 6 लाख का ही है। आप अपना पेमेंट दो और निकलो यहां से। क्यों किसी को फालतू में 40 लाख का सूट दिलाना है। उस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की बात सुनकर पुनीत का चेहरा ब्लैक एंड व्हाइट मोड में चला गया था। वैसे पुनीत के पास विराज का बिल ना भरने की पूरी फ्रीडम थी, लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो जानवी की नजर में उसका इंप्रेशन पूरा डाउन हो जाएगा और साथ ही साथ मोनिका भी उसे कच्चा चबा जाएगी, क्योंकि मोनिका को तो अपनी इज्जत की ज्यादा परवाह थी। पुनीत मोदी पूरी तरह से फंस गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तुरंत ही पुनीत ने अपना फोन बाहर निकाला और अपनी बैंक एप्लीकेशन को ओपन किया। पुनीत ने देखा कि उसके अकाउंट में 24,80,000 रुपए थे और उसे जॉली डिजाइनर स्टूडियो में 47 लाख का पेमेंट करना था। लगभग 23 लाख रुपए कम थे। पुनीत की बेलगाम हरकतों को रोकने के लिए ललित मोदी ने पुनीत के सारे क्रेडिट कार्ड्स को ब्लॉक करवा दिया था, जिससे पुनीत आलतू फालतू के खर्चे ना कर पाए। 25 लाख रुपए आने में भी 2 दिन का समय था। ऐसे में अब उसके पास सिर्फ एक ही चारा था, अपने पिता को कॉल करना और अपनी पॉकेट मनी को एडवांस में मांगना। यही सोचते हुए पुनीत ने तुरंत ही अपने डैड को मैसेज किया, डैड मुझे मेरी पॉकेट मनी एडवांस में चाहिए, अर्जेंट है, मैं फंस गया हूं। अपने पिता को मैसेज करने के बाद पुनीत विराज को देखकर और भी ज्यादा बेचैन होने लगा था। अब पुनीत को ऐसा भी लग रहा था कि क्यों उसने आगे से विराज से पंगे लिए। अगर वो कोई पंगा नहीं लेता तो अभी 6 लाख का पेमेंट करके वो आराम से जा सकता था, लेकिन जानवी के सामने उसे अपना इंप्रेशन जो झाड़ना था, अब इसी चक्कर में पुनीत की लंका लग गई थी और उसे ये भी नहीं पता था कि उसके पिता की तरफ से क्या और कैसा रिएक्शन आने वाला था। पुनीत को ये भी नहीं पता था कि क्या उसके पिता उसके ये सब कहने पर उसे पैसे देंगे या नहीं। ख्यालों की दुनिया में पुनीत खोता जा रहा था कि तभी अचानक से पुनीत का फोन बजने लगा था। जैसे ही पुनीत ने देखा कि उसके पिता उसे कॉल कर रहे हैं, पुनीत की रूह कांप गई थी। उसने सोचा नहीं था कि उसके पिता उसके मैसेज को पढ़कर उसे कॉल लगा देंगे। तुरंत ही पुनीत ने डरते हुए अपने पिता का कॉल उठाया और बोला, यस डैड, वो क्या है ना कि मैं। इससे पहले कि पुनीत ललित मोदी को अपनी सिचुएशन समझा पाता, ललित मोदी ने जोरदार अंदाज में बोलना शुरू किया, नालायक, शर्म नहीं आती क्या तुझे? मैं तुझे महीने के 25 लाख देता हूं और तू महीने के 25 लाख रुपए उड़ा देता है। क्या तूने फिर से शराब पीना, ड्रग्स लेना और गैम्बलिंग खेलना तो शुरू नहीं कर दिया है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कल से तू रोज सुबह समय पर ऑफिस आएगा और समय पर ही ऑफिस से बाहर जाएगा। कल से ऑफिस का सारा काम तू देखेगा, जो दूसरे एम्प्लॉय करते हैं तू भी वही करेगा। बहुत हो गया तेरा। आवारागर्दी करता रहेगा और लड़कियों पर पैसे उड़ाता रहेगा। मैंने ये कंपनी खून पसीने से बनाई है, एक एक पैसा मेरी मेहनत का है और तू नालायक पैसा उड़ाने से पहले सोचता भी नहीं है। ब्ला 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 ब्ला। ललित मोदी एक बार क्या शुरू हुए, उसके बाद वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो लगातार पुनीत को गालियां देते रहे। जब उनकी गालियों का कोटा खत्म हो गया तो उन्होंने कॉल कट कर दिया था। उससे भी बड़ी बात ये थी कि ललित मोदी को लग रहा था कि उनका बेटा लड़कियों पर पैसे उड़ा रहा है, लेकिन जब ललित मोदी को ये पता चलता कि उनका बेटा एक लड़के को 40 लाख का सूट दिला रहा है, तो शायद वो अपना माथा फोड़ लेते। अब पुनीत क्या करेगा? वो इतने पैसे कहां से लाएगा? क्या पुनीत विराज का पेमेंट नहीं करेगा? अगर ऐसा हुआ तो मोनिका की तरफ से हमें कैसा रिएक्शन देखने को मिलेगा? क्या पुनीत विराज से इस बारे में बदला लेगा? लेकिन आखिर विराज की क्या गलती थी? क्या होगा आगे? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट FM।